अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स आज हमारे पास टॉपिक है कैपेसिटर के हवाले से। आज हमने पढ़ना है कैपेसिटर क्या होता है, किस तरह से इसकी बनावट होती है, इसके अंदर क्या कुछ मटेरियल मीडियम होता है, इसका इन्हिसार किन चीज़ों पे होता है और ये किस के नाम पर किस तरह से इसको यूनिटलाइज किया जाता है कि इसका हमारे पास जो इस्तेमालात हैं वो भी क्या देखने हैं। सबसे पहले देखते हैं, डिफाइन है हमारे पास कैपेसिटर इज़ ए डिवाइस दैट कैन बी यूज टू स्टोर चार्ज। ऐसा डिवाइस है, ऐसा आला है जिसको चार्ज स्टोर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, वो क्या कहलाता है? कैपेसिटर कहलाता है। क्या कहलाता है? कैपेसिटर कहलाता है। अब कैपेसिटर की जो कंस्ट्रक्शन है वो क्या होती है, किस तरह से बनाते हैं, देखते हैं कि हमारे पास जो कंस्ट्रक्शन है क्या है। इट कंसिस्ट ऑफ ए टू मेटल प्लेट, कि हमारे पास दो पैरेलल प्लेट रखता है जिनको सेपरेट किया जाता है, अलग किया जाता है विद ए वैक्यूम, एयर या एनी डाई इलेक्ट्रिक मटीरियल की मदद से। कि हमारे पास इन दो को मैं कुछ इस तरह से भी ड्रा कर सकता हूँ कि मेरे पास जो कैपेसिटर है उसको हम इस तरह से भी क्या कर सकते हैं, डिनोट कर सकते हैं। लेकिन याद रखना है कि हमारे पास जो कैपेसिटर होगा उसके जो टर्मिनल है वो टर्मिनल जो है वो क्या रखनी है, प्लेट्स जो हैं वो एक जैसी रखनी है। ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर रहे हैं और यहाँ पे हमारे पास स्विच है और ये उसकी पॉजिटिव प्लेट है और ये हमारे पास उसकी कौन सी प्लेट है, नेगेटिव प्लेट है। अब दोनों प्लेट्स के दरमियान जो सेपरेशन है वहाँ पे एक ख़ास किस्म का मटेरियल होता है जो कि डाइइलेक्ट्रिक होता है, जो कि हमारे पास एयर हो सकती है, वैक्यूम हो सकता है। अब यहाँ पे ये देखना है कि जब हमारे पास कैपेसिटर की प्लेट्स को बैटरी के साथ कनेक्ट किया जाता है, उसकी एक प्लेट को पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट किया जाता है तो उस प्लेट के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। जबकि दूसरी प्लेट को किसके साथ कनेक्ट किया जाता है, नेगेटिव के साथ, तो उस प्लेट के ऊपर चार्ज कौन सा आ जाता है, नेगेटिव चार्ज। यहाँ पे ये देखना है कि हमारे पास स्विच जो है वो किस मकसद के लिए लगाया जाता है। यहाँ पे हमने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करना होता है कि ख़ास वक्त के लिए अगर हमने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया है तो उसके अंदर कितना चार्ज स्टोर होगा। तो इस मकसद के लिए हम क्या इस्तेमाल करें, स्विच। यहाँ पे याद रखिएगा कि जितनी मिकदार के अंदर हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर रहे होंगे उसके दोनों प्लेट्स के अंदर, तो उसके अंदर चार्ज की मिकदार भी उतनी ही प्रोड्यूस होती है, उतना ही चार्ज इसके अंदर इंड्यूस होता है। मतलब यहाँ पे हम कह सकते हैं कि चार्ज है वो इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। क्या चीज़ है, जो हमारे पास चार्ज है वो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किस चीज़ के, अप्लाइड वोल्टेज के। मतलब कि हम यहाँ पे कह सकते हैं कि हमारे पास जो चार्ज है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किस चीज़ के, उसके पोटेंशियल डिफरेंस के। कि हमने जितना पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे अप्लाई किया इन प्लेट्स के दरमियान उतना ही हमारे पास प्लेट के अंदर क्या पैदा होगा, चार्ज स्टोर होगा। क्या स्टोर होगा, चार्ज। अगर हम यहाँ से प्रोपोर्शनैलिटी साइन को ख़त्म करें तो हमारे पास क्या आता है, Q इज इक्वल टू CV, और C हमारे पास क्या चीज़ है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है। क्या चीज़ है हमारे पास, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है। और इसका हम दूसरे लफ्ज़ों में ये भी कहते हैं कि ये हमारे पास क्या चीज़ है, कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर है। क्या चीज़ है हमारे पास, कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर है। अब यहाँ पे ये देख लिया कि हमारे पास C जो है वो क्या है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, जिसको हम नाम देते हैं किस चीज़ का, कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर का। अब ये इक्वेशन हमारे पास क्या है, इक्वेशन नंबर 1 है। अब यहाँ पे अगर देखें द वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर जो है वो डिपेंड करती है डिफरेंट फैक्टर्स के अंदर। तो सबसे पहले हम क्या फाइंड आउट करेंगे, कैपेसिटेंस निकालेंगे कि कैपेसिटेंस क्या होती है। The ability of a capacitor or to store charge
इज कॉल्ड कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर। फ्रॉम इक्वेशन 1 से अगर हमने कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर फाइंड आउट करनी हो, जैसा कि हम जानते हैं कि Q बराबर है किस चीज़ के, CV के, और हमें C की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो वो हमारे पास आ जाता है क्या चीज़, Q/V आता है। क्या आता है हमारे पास, Q/V आता है। अब यहाँ पे हमारे पास ये कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर है। अगर हम इसके यूनिट की बात करें कि इसका यूनिट क्या है, तो चार्ज के लिए यूनिट होता है हमारे पास क्या, कॉलम, और पोटेंशियल डिफरेंस के लिए हमारे पास क्या होता है, वोल्ट, और ये हमारे पास आता है कूलम पर वोल्ट। क्या आता है, कूलम पर वोल्ट, और ये हमारे पास बराबर होता है फैराड के। और ये हमारे पास एक इंग्लिश साइंटिस्ट फैराडे है, जिसने आपने 10th क्लास में पढ़ रखा है कि फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में पढ़ा था। ये वही फैराडे है, उसने हमारे पास क्या थी, कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर मालूम की और अपने ही नाम से अपना इसका यूनिट दे दिया, जिसको हम कहते हैं फैराड। ये कौन सा हमारे पास, इंग्लिश साइंटिस्ट है। इंग्लिश साइंटिस्ट फैराडे के नाम से क्या है, ये मंसूब है। अगर यहाँ पे हमें ये डिफाइन करना हो कि 1 फैराड जो है वो किसके बराबर है, तो 1 फैराड को अगर हमने डिफाइन करना हो तो वो कैसे करते हैं। अगर हम क्या करते हैं, इन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करें और इन प्लेट्स के अंदर 1 कूलम का चार्ज इंड्यूस्ड हो, स्टोर हो, तो वो हमारे पास क्या कहलाता है, उसका फैराड कहलाता है। तो उसकी हमारे पास जो कैपेसिटी होगी वो कितनी होती है, 1 फैराड होती है। तो 1 फैराड को हम कैसे डिफाइन करते हैं कि अगर हमारे पास 1 कूलम चार्ज है वो प्रोड्यूस होता है, स्टोर होता है, किसकी वजह से, 1 कूलम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से, तो देन हमारे पास उसका जो कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर है वो क्या कहलाती है, 1 फैराड कहलाती है। क्या कहलाती है हमारे पास, 1 फैराड कहलाती है। कैसे डिफाइन करेंगे, इफ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट अप्लाई parallel plates of capacitor which store 1 coulomb of चार्ज इज कॉल्ड 1 फैराड कहलाता है। क्या कहलाता है हमारे पास, 1 फैराड कहलाता है। अब अगर हम यहाँ पे देखें कि हमारे पास कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर जो है वो डिपेंड करती है किन चीज़ों के ऊपर, कि हमारे पास इसका इन्हिसार होता है, डिपेंडेंसी होती है। वो मैं कह देता हूँ कि हमारे पास क्या चीज़ें अवेलेबिलिटी होती है, हमारे पास एरिया ऑफ प्लेट्स, और हमारे पास है डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स, और तीसरा हमारे पास होता है डाई इलेक्ट्रिक मीडियम, कि हमारे पास जो कैपेसिटेंस ऑफ फैराड जो है उसको जो डिपेंडेंसी है, क्या चीज़ है हमारे पास, उसका डिपेंड्स करती है, इन्हिसार करती है, वो किन चीज़ों के ऊपर करती है, वो हमारे पास एरिया ऑफ प्लेट्स है, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स हैं, और हमारे पास डाई इलेक्ट्रिक मीडियम जो है हमारे पास इन 2 प्लेट्स के दरमियान। वो मैंने पहले बताया कि हमारे पास इसके अंदर जो मीडियम होता है वो हमारे पास जो इसके अंदर मीडियम फिल किया जाता है वो कौन कौन सा होता है, मीडियम लिख देता हूँ चले, वो मीडियम हमारे पास है वैक्यूम है, एयर हो सकती है, और हमारे पास जो है वो क्या है, कोई डाई इलेक्ट्रिक मीडियम हो सकता है। ये 3 चीज़ें हमारे पास इसके अंदर क्या रखी जा सकती हैं,
एज ए डाई इलेक्ट्रिक के तौर पर रखी जाती हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक कि हमारे पास कैपेसिटर क्या होता है और किस तरह से हम इसकी मैथमेटिकल फॉर्म कैलकुलेट करते हैं, इसका यूनिट, इसके हमारे पास कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर क्या होता है, और फिर हमारे पास कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर का यूनिट डिफाइन किया, और फिर डिपेंडेंसी देखी कि हमारे पास कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर जो है वो डिपेंड करती है किन चीज़ों पे करती है। वो हमारे पास है एरिया ऑफ प्लेट्स, डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स और डाई इलेक्ट्रिक मीडियम के ऊपर डिपेंड करती है।